Hello guys, welcome back to my channel. Today we are discuss about cell. सेल की डेफिनेशन, कैसे सेल बनता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसके फंक्शंस हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है, कितने टाइप के होते हैं. Okay, cell. Firstly, we will discuss about definition of cell. Cell is a functional and structural unit of the body. It is a basic unit of body. जो हमारा सेल है वो एक स्ट्रक्चर है उसका और एक फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, जो कि बेसिक यूनिट है बॉडी की. जो हमारी बेसिक यूनिट है बॉडी की वो सेल है. सेल जो है एक फंक्शनल, जो फंक्शंस करता है, काम करता है और उसके पास एक स्ट्रक्चर है, वो हमारा सेल होता है. जो सेल है उसे हम पैरेन्काइमा भी बोलते हैं. Cell is also known as the parenchyma. Cell is also known as the building blocks of life body. जो हमारी लिविंग बॉडी होती है, लाइफ बॉडी होती है, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे सेल के, बिकॉज इट हैज़ अ पावर टू रेप्लिकेशन. इसके पास पावर होती है रेप्लिकेशन करने की. जो हमारी बॉडी है वो कंपोज्ड होती है हमारे सेल से. सेल हमारा कैसे बनता है? फर्स्टली ओवम और स्पर्म जो होते हैं वो मिलके जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट जो होता है हमारा 0 से 14 डेज तक होता है. 0 से 14 डे पे हमारा एम्ब्रियो 14 डे पे स्टार्ट हो जाता है. 14 डे से 3 वीक से लेके 8 वीक तक जो होता है वो हमारा एम्ब्रियो होता है. और 14 डे से हमारी RBC फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी यूट्राइन लाइफ में. ठीक है. जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं एट एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ यूट्राइन लाइफ में. हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं हमारे 14 डे पे. RBC फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं. जो फीटस होता है उसे 8 वीक से टिल बर्थ तक हम उसे फीटस बोलते हैं. इसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं 8 वीक पे सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं. बस इसमें डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलती हैं. सेल इज़ मेड अप टू. जो हमारा सेल है वो किस चीज़ से मिलके बना है? जो सेल है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है. एटम, मॉलिक्यूल्स. जो सेल है एटम से, फिर मॉलिक्यूल से, फिर कंपाउंड से हमारा सेल से हमारा टिश्यू से ऑर्गन से हमारा बॉडी फॉर्म करता है हमारा सेल. टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जो टिश्यू है वो एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं. ऑर्गन्स इज ग्रुप ऑफ द टिश्यूज विच हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. जो ऑर्गन्स हैं उसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू से मिलकर बना होता है, उसकी सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, उसे हम ऑर्गन बोलते हैं. जो हमारे ऑर्गेनिज़म्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं. हमारे ऑर्गेनिज़म्स यूनिसेलुलर और हमारा मल्टी सेलुलर हमें ऑर्गेनिज़म्स देखने के लिए मिलते हैं. यूनिसेलुलर बैक्टीरिया और फंगाई, और हमारे मल्टी सेलुलर में हमारे एनिमल्स आते हैं और ह्यूमन आते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो है जो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. ऑर्गेनिज़म एनीथिंग विच फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग. जो हमारे ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अपने फुलफिल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, अपने जीने के लिए जो भी चीज़ रिक्वायर्ड्स हैं उसको फुलफिल करते हैं, उसे ऑर्गेनिज़म्स बोलते हैं. वायरस इज़ ए सेलुलर. वायरस जो है वो ए सेलुलर है हमारा, क्योंकि इस पे हमारी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती हमारे वायरस पे, वो ए सेलुलर होता है. जो हमारे यूनिसेलुलर हैं वो बैक्टीरिया, फंगाई होते हैं. मल्टी सेलुलर हमारे एनिमल और ह्यूमंस आते हैं.
जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इनका एक्सचेंज। फिर आता है डाइजेशन, जो हमारा प्रोडक्ट हम खाते हैं उसका डाइजेशन हम कर लेते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में आता है। एक्सक्रीशन, जो हम वेस्ट प्रोडक्ट हम एक्सलेशन वगैरह हमारी जो परफॉर्म कर लेते हैं, जो डाइजेशन कर लेते हैं अपने फूड का और एक्सक्रीट आउट कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। फिर आती है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हैबिटेट, हैबिटेट सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, रिप्रोडक्शन है, प्रेजेंस है जिसकी हमें प्रेजेंस पता चल रही है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जिसे हम टच करने पे, पिंच करने पे या फिर कोई भी स्टिमुलाई देने पे रिस्पॉन्स कर रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में आता है। मूवमेंट, मूवमेंट जो थिंग एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में आती है। जो हमारी फर्स्ट लिविंग सेल है वो डिस्कवर्ड की थी हमारी एंटम वोलम लेवेन हुक ने की थी। और फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, जो डेड सेल है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड की थी। और जो हमारी लिविंग सेल है वो हमारी डिस्कवर की थी एंटनी वैन ल्यूवेन हुक ने की थी। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था डेड सेल को 1665 में। 1665 में डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल फाउंड इन क्रॉक ऑफ ट्री, क्रॉक जो खाल होती है, छाल जो बोलते हैं जिसे हम ट्री की, उसमें उसने डेड सेल को फाउंड किया था। ही सो डेड सेल इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, इसने देखा था जो डेड सेल है वो खाली होता है अंदर से। सो ही कंपेयर डेड सेल विद द मॉर्क रूम, साधु के खाली कमरे की जैसे मॉर्क रूम की तरह उसने इसे फाउंड किया था, कंपेयर किया था इसने उसे। फर्स्ट बुक जो पब्लिश की गई थी ऑन दी सेल, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया उसका नाम था उस बुक का। ऑन डेड सेल पे ये बुक बनाई गई थी। ही फर्स्ट यूज माइक्रोस्कोप इन ही स्टडी, जो हमारा रोबोट हुक है उसने फर्स्ट यूज़ किया था हमारा माइक्रोस्कोप का इसकी स्टडी के लिए। इन 1590 जो माइक्रोस्कोप है वो डिस्कवर्ड किया था हमारे हैंस एंड यूस्टेरिस ने हमारा डिस्कवर्ड किया था माइक्रोस्कोप। जो हमारा लिविंग सेल है वो डिस्कवर्ड किया गया था हमारा एंटनी वॉन ल्यूवेन हुक के थ्रू हमारा ये डिस्कवर्ड किया गया था। ये डिस्कवर्ड 1674 में किया गया था। लिविंग सेल, द फर्स्ट सेल इज इन दी पाउंड वाटर, पौंड के वाटर, एक तालाब के वाटर में फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया गया था। लिविंग सेल एल्गी जो हमारी काई होती है वो हमारी लिविंग सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उसमें देखा गया था मूवमेंट, जो हमारी एल्गी हमारी काई है वो मूवमेंट कर रही थी। जो हमारा एंथनी वैन लिबॉन है उसने उसको मूवमेंट करते हुए पाउंड में मतलब तालाब में उसने देखा था मूवमेंट कर रही है एल्गी काई। तब उसने फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो हमारे एंटनी वैन ल्यूवेन हुक हैं वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हैं। He discovers sperm in the human insect
फ्रॉग इन 1678 में इन्होंने ही डिस्कवर किए थे स्पर्म्स को ह्यूमन में, इंसेक्ट में और फ्रॉग में। लुईस पास्चर, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के मॉडर्न फादर थे हमारे लुईस पास्चर। और जो हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे वो एंथनी वैन ल्यूवेनहुक थे। लार्ज सेल ऑन अर्थ, जो लार्ज सेल है हमारे अर्थ पे वो है हमारा ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग हमारा लार्ज सेल है हमारी अर्थ पे। और स्मॉलेस्ट सेल जो है अर्थ पे वो हमारा माइकोप्लाज्म है हमारा। लार्जेस्ट सेल जो है हमारा ओवम है। स्मॉलेस्ट सेल हमारा स्पर्म है और लार्जेस्ट सेल हमारा न्यूरॉन भी है हमारी ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमारी क्या बोलती है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सेल थ्योरी इज गिवन बाय थियोडन श्वान एंड म्यूथेसिया ने हमारा डिस्कवर की थी। सेल थ्योरी दी थी हमारी 1838 से 1839 में हमारी ये सेल थ्योरी दी थी। एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमारे सेल हैं सारे सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं हमारी। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल डिस्कवर्ड बाय जो हमारी सेल थ्योरी है वो हमारी एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमें देखने के लिए मिलती है। टाइप ऑफ सेल्स हमारे 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल हमारे मल्टीसेल्युलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है हमारे प्रीकैरियोटिक सेल में। प्री मैच्योर न्यूक्लियस फॉल्स होता है, इसमें नहीं होता है, फॉल्स होता है। द सेल ऑर्गेनल नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बाउंड नहीं होते हमारी मेम्ब्रेन से। और मल्टी सेल्युलर में द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें प्री मैच्योर न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द ऑर्गेनल्स बाउंड बाय द मेम्ब्रेन, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें हमारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं हमारे बाउंड होते हैं हमारे मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और हमारे यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोइड एब्सेंट होता है। डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है हमारा यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्मा में, और डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में हमारा न्यूक्लियस में। साइज़ जो होता है हमारे प्रोकैरियोटिक्स का 1 to 10 सेंटीमीटर होता है और यूकैरियोटिक का 10 से 100 सेंटीमीटर का होता है। डिस्कवर्ड बाय, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो डिस्कवर्ड किए गए थे हमारे बाइनरी फिशम एंड मल्टीपल फ्यूजन्स। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं हमारे मल्टीपल फ्यूजन्स में या बाइनरी फ्यूजन्स में हमारे डिवाइड होते हैं। ट्रांसलेशंस एंड ट्रांसक्रिप्शन बोथ अक्कर इन साइटोप्लाज्मा। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो अक्कर होगी हमारी वो साइटोप्लाज्मा में होगी। इस तरह से हमारा सेल देखने के लिए मिलेगा। अब जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है जो हमारे ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स में हमें देखने के लिए मिलता है, डिवाइडेड बाय द मियोसिस और
मियोसिस एंड मायोसिस में हमारा होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हमारा न्यूक्लियस के थ्रू होता है और ट्रांसलेशन हमारा साइटोप्लाज्मा के थ्रू होता है हमारा। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है कन्वर्ट करता है डीएनए टू आरएनए में, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसलेशन डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो ट्रांसलेशन होता है। आरएनए के टाइप होते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए में डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस क्या होता है? डीएनए ग्रोथ फॉर कन्वर्ट इन आरएनए एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन कराता है। नेगेटिव सेंस विजन होता है इसका। जो हमारा आरएनए है वो ग्रोथ करता है और कन्वर्ट करता है खुद को आरएनए में और प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। आरएनए वायरस क्या होता है? ये आरएनए वायरस रेप्लिकेशन करता है अपनी और प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ये पॉजिटिव सेंस वायरस होता है और ये हमारा नेगेटिव सेंस वायरस होता है। जो हमारा कोविड SSRHA वायरस जो था वो सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस से मिलके बना था। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, टाइप ऑफ सेल्स हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे सेल्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट राउंड शेप, ब्रॉड शेप, कोमा शेप एंड चेन शेप। जो हमारे रोड शेप है वो कोकस, जैसे कि हमारे स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं वो। फिर रोड शेप सेल जो होते हैं बैसिलस, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो वायरस होते हैं उस जैसे। कोमा शेप यूरोक्लोरस सेल की तरह हमें देखने के लिए मिलेंगे। चेन शेप स्पाइरोचिट सेल ये हमें सिफिलिस डिजीज़ है उसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। न्यूमोप्लोडियम हमें देखने के लिए मिलेगी। इसकी शेप चेन शेप के होते हैं ये। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल देखेंगे। हमारे ह्यूमन सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्टली हमारी जो आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमारी डबल इन लेयर होती है हमारी फॉस्फोलिपिड से हमारी बनती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई है। जो हमारा सेल है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, प्रोक्सिसोम्स, हमारे राइबोसोम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम हमें देखने के लिए मिलते हैं। गोल्जी एपरेटस हमें देखने के लिए मिलती है और सिक्रीटरी वेसिकल्स हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हमारे साइटोप्लाज्मा, जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, वो हमें देखने के लिए मिलता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने के लिए मिलते हैं। रफ हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारी प्रेजेंट होती है। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है हमारा और आरएनए भी। नेक्स्ट
पेस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियर पेस है ये हमारे ये जो अंदर हमारे सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में हमारे 2 लेयर से मिलके बना होता है, डबल लेयर से मिलके बना होता है। उसके अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं। जो पोर होते हैं वो सेलेक्टिव परमिएबल्स और सेमी परमिएबल होते हैं। और न्यूक्लियस प्लाज्मा प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो फ्लूइड होता है, हमने साइटोप्लाज्मा पढ़ा, वो क्या होता है, फ्लूइड प्लस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ साइटोसोल। ये हमारा साइटोसोल है। एनी कंटेन फ्लूइड्स कंटेन कर। फिर हमारा प्रोटोप्लाज्मा होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा, और न्यूक्लियोप्लाज्मा में हमारा डीएनए आता है। नेक्स्ट है हमारी सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी ये लाइन है, डबल लेयर लाइनिंग है, मेम्ब्रेन है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ऑल्सो कोल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है ये हमारी। इसका फंक्शन होता है इट कवर द सेल। जो हमारी ये मेम्ब्रेन है वो कवर करती है सेल को। मेड अप टू डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से ये बनी होती है। फॉर्म बाय प्रोटीन CHO लिपिड से हमारी बनी होती है। CHO molecules present outside the cell membrane। जो आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड ये प्रेजेंट होती है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस क्या है हमारे सेल मेम्ब्रेन के, इट प्रोटेक्ट दी सेल, ये प्रोटेक्ट करती है। आउटर लेयर जो है मोस्टली हमें प्रोटेक्शन के लिए ही होती है, देखने के लिए मिलती है। इट मेंटेन द शेप ऑफ शेल, ये मेंटेन करती है शेप ऑफ सेल की शेप को मेंटेन करती है। इट सेपरेट दी ICF फ्रॉम ECF से सेपरेट करती है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट करती है। अवॉइड दी सेल मेम्ब्रेन हार्मोनल जो हमारी अबव द सेल मेम्ब्रेन हार्मोनल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इट इज़ द सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल होती हैं ये हमारी। जो कि हमारे पोर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे सेलेक्टिव परमिएबल और हमारे और सेमी परमिएबल हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट बिटवीन ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में। ट्रांसपोर्टेशन, 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव द प्रोसेस वेयर ATP रिक्वायर्ड, जहाँ पे ATP रिक्वायर होती है वो एक्टिव होती है, जिसे एक्टिव को हम अप हिल भी बोलते हैं। एक्टिव को हमारा ATP रिक्वायर्ड होती है। लेस टू मोर ये हमारी वर्क करती है। टाइप होते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हमें देखने के लिए मिलते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्शियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। और पैसिव नॉन एनी ATP रिक्वायर्ड नहीं होती इस प्रोसेस में, जिसे हम डाउन हिल भी बोलते हैं। मोर टू लेस की तरफ ये हमारा वर्क करता है। मूवमेंट ऑफ पार्शियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये इनसाइड से आउटसाइड वर्क करता है और ये हमारा आउटसाइड से इनसाइड वर्क करता है। मतलब ये अपोजिट वर्क करते हैं एक्टिव पैसिव के। नेक्स्ट है एक्टिव जो होते हैं एंडोसाइटोसिस होते हैं, जिसमें हमारे 2 टाइप आते हैं, फैगोसाइटोसिस और हमारे पिनोसाइटोसिस आता है। हमारा जो फैगोसाइटोसिस है वो हमारा सेल ईट करता है। मूवमेंट ऑफ
सॉलिड पार्टिकल्स की मूवमेंट्स को ईट कर लेता है। और जो हमारी पिनोसाइटोसिस है वो हमारे सेल ड्रिंकिंग के काम आता है, जो मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जो बाहर साइड लिक्विड होता है उसे ड्रिंक करता है इनसाइड के आउटसाइड टू इनसाइड। और ये इनसाइड टू आउटवर्ड वर्क करता है। ये हमारे कोई भी ईट करेगा हमारे सॉलिड पार्टिकल्स जो मूव कर रहे होंगे उन्हें। पैसिव में हमारे 2 टाइप के आते हैं, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में आता है मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसकी मूवमेंट में वर्क करता है। और हमारा ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन। जो हमारा डिफ्यूज़न होता है उसमें हमारा हाई टू लोअर होता है, और ऑस्मोसिस में हमारा कंसंट्रेशन लो टू हाई होता है, अपोजिट होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, जो कि 80% प्रेजेंट होता है। फ्लूइड इनसाइड द सेल विद द ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के हमारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसके साथ जो भी है उसे हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। द फ्लूइड प्लस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और हमारे सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी फ्लूइड है ऑर्गेनल्स है उसे हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्मा और सेल ऑर्गेनल्स ओनली फ्लूइड इनसाइड द सेल विदाउट सेल ऑर्गेनल। जो हमारे फ्लूइड है, सिर्फ फ्लूइड है, उसे साइटोसोल बोलते हैं हमारे ऑर्गेनल्स को हटा के। न्यूक्लियोप्लाज्मा हमारे 20% प्रेजेंट होता है फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर वो 20% होता है, और साइटोप्लाज्मा 80% होता है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। जो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस के बीच में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम न्यूरोप्लाज्मा बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। और ये हमारा 20% प्रेजेंट होता है। और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से, और ये हमारा जितना भी फ्लूइड है इसे हम साइटोसोल बोलते हैं, और ऑर्गन्स के साथ इसे हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, जो कि हमारा 80% प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा प्लस साइटोप्लाज्मा ऑल फ्लूइड इनसाइड द सेल। जितना भी सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा को मिक्स करके बनता है। सेल ऑर्गेनल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे हमारे आगे जितने भी पार्ट्स हैं सेल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।